Hi everyone, I am Dr. Navneet, a homeopathic physician in Phase 3 B1 मोहाली। जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने थायराइड ग्लैंड को डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड की जो डिस्टरबेंस है उससे हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उसमें से जो एक हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो मीन्स अ लो फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जिसमें कि T3 और T4 लेवल्स लो हो जाते हैं और द TSH लेवल दैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो रेज हो जाता है। तो उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था एंड कंपैरिजन किया था विद हाशिमोटो एंड इसका एक सिम्टम है हेयर फॉल थायराइड का, उसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। आज जो इसका अनदर सिम्टम है दैट इज द ओबेसिटी, द वेट गेन, जो कि बहुत ही कॉमन सिम्टम है इस डिजीज का, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होता क्यों है और क्या जो वेट गेन है ड्यूरिंग हाइपोथायराइडिज्म ये थायराइड की वजह से है या कोई और इसका रीजन है। जो थायराइड ग्लैंड है दैट इज secreting hormones T3 and T4. T3 is the triiodothyronine and T4 is the thyroxine. अगर इनका लेवल डाउन हो जाता है तो हमें हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। ये एक जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको, ब्रेन और थायराइड ग्लैंड का कनेक्शन है। हाइपोथैलेमस TRH रिलीज करता है, TRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वो TSH स्क्रीट करता है, TSH आगे जाके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है टू स्क्रीट द T3 एंड T4 और उसमें से जो काफी हिस्सा है T4 का T3 में कन्वर्ट हो जाता है। T3 हार्मोन जो है दैट इज अ ट्राईआइडोथायरोनिन, एक बहुत इंपॉर्टेंट और हार्मोन है जो कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। थायराइड ग्लैंड का फंक्शन ही मेन है टू कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द फूड विच वी इनटेक, जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में उसकी प्रोसेसिंग होती है और जिस प्रोसेस के थ्रू वो एनर्जी में हमारा खाना कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। T3 हार्मोन जो है 40 टू कह लो कि 60 टू 70% काम T3 का है इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। अगर ये T3 लेवल हमारे डाउन चले जाएंगे बिकॉज इन द हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है कि TSH लेवल रेज होता है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी फंक्शनिंग लो हो जाती है तो T3 बनना कम हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले जो इश्यू आता है कि जो थायराइड पेशेंट है उसको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपना वेट कम करो। वेट कैसे कम करना शुरू कर दिया जाता है? बाय टेकिंग लो कैलोरीज, खाना कम कर देते हैं। तो खाना कम करने से और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसका क्या वर्स इफेक्ट मैं आपको आज बताऊंगी कि अगर आप खाना कम करके अपना वेट कम कर रहे हो, कैलोरीज कम करके अपना वेट कम कर रहे हो, तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को और स्लो डाउन कर देगा। जैसे कि आप 1500 कैलोरीज पर डे ले रहे थे और आप 1000 कैलोरीज पे आ गए कि हमें वेट कम करना है, तो आपका जो T3 है वो क्या करता है, उसको यूज टू था वो आपकी जो 1500 कैलोरीज 1500 कैलोरीज जो आप ले रहे थे उसको मेटाबोलाइज करने में, उसको उतना काम करना, उतनी स्क्रीशन उसकी होती थी और उतना वो पार्ट प्ले करता था, रोल प्ले करता था टू मेटाबोलाइज द फूड। बट अगर आपने कैलोरीज कम कर दी तो उसको भी जो T3 है उसका भी जो हम कैलोरीज ले रहे हैं उसका फीडबैक जो जाता है T3 को जाता है। तो उसको भी पता चल गया कि आप कैलोरीज लो हो रही है तो आपकी थायराइड ग्लैंड और कम स्क्रीट करना शुरू कर देती है T3। तो ऐसे ये हैंड टू हैंड जाता है। तो आपका क्या होता है कि ये T3 और कम हो जाता है तो आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो हो जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि थायराइड की फंक्शनिंग और स्लो हो जाती है। तो कैलोरीज कम करना कोई सोल्यूशन नहीं है टू रिड्यूस द वेट ड्यूरिंग द हाइपोथायराइडिज्म। उसका वर्स इफेक्ट आता है अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये एक तो फैक्टर है कि T3 डायरेक्ट हेल्प करता है रोल प्ले इन केस ऑफ मेटाबॉलिज्म, बट इसके और भी इफेक्ट होते हैं T3 के। T3 का जो हमारे एक सिर्फ T3 ही हार्मोन नहीं है जो कि हमारे सिर्फ ओबेसिटी के अगर वो कम है तो हम वेट गेन करेंगे। इसके अलावा हमारी बॉडी में बहुत सारे और हार्मोन्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं बाय द लो लेवल ऑफ T3। अदरवाइज मे बी विद द लो लेवल ऑफ T3 और विदाउट द लो लेवल ऑफ T3 भी हमें ओबेसिटी, जरूरी नहीं कि अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट टेस्ट करवा के आते हैं कि T3 भी नॉर्मल है उनका, T4 भी नॉर्मल है, TSH भी नॉर्मल है, बट वेट गेन नहीं जा रहा। तो उसके पीछे बाकी हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। तो आज मैं उनको बताऊंगी कि कौन कौन से वो हार्मोन्स हैं, वो ड्यूरिंग दोनों कॉज हो सकते हैं, विद थायराइड और विदाउट थायराइड।
T3 क्या करता है, अगर T3 आपकी बॉडी में कम है या T3 कम नहीं भी है, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल हार्मोन होता है, ये बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ मेल एंड फीमेल। अगर मेल बॉडी में कम है या फीमेल बॉडी में कम है, जो इनके नॉर्मल वैल्यूज होने चाहिए दोनों की बॉडी में, अगर उससे कम है तो आपका जो मस्कुलर मास है, जो आपके मसल्स में स्ट्रेंथ है, वो कम हो जाएगी, आपको वीकनेस लगेगी, डिप्रेशन आएगा, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्स ड्राइव कम हो जाती है। सेकंड कॉज है आपका जो हार्मोन है कॉर्टिसोल। अगर जो T3 है, दोनों ये मतलब ये हैंड टू हैंड है, दोनों का आपस में रिलेशन होता है। कई बार क्या होता है कि कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से थायराइड प्रॉब्लम आती है, कई बार थायराइड प्रॉब्लम की वजह से भी कॉर्टिसोल लेवल हाई हो जाता है। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई है तो वो आपकी बॉडी में फैट का मास इंक्रीज करेगा। तो जो कॉर्टिसोल, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है, ये जो रिलीज होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस रिलीज होता है। अगर आपको स्ट्रेस है तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होगा। अगर आपकी क्रॉनिक तो छोटी मोटी स्ट्रेस होती है, वो रेज होकर डाउन आ जाता है, जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर ले, ओवरवर्क कर ले, जहां हमें थोड़ा बहुत गुस्सा आ गया। अगर आपको कोई क्रॉनिक स्ट्रेस चल रही है, उस केस में जो कॉर्टिसोल लेवल है वो परमानेंट हाई रहता है। उस वजह से क्या होता है कि आपके अब्डोमिनल एरिया में और आपके हिप्स पे फैट आना शुरू हो जाता है। तो इट कैन बी ड्यूरिंग थायराइड और इट कैन बी विदाउट थायराइड। जो थर्ड हार्मोन है दैट इज अ प्रोजेस्टेरोन इन केस ऑफ फीमेल। अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल आपका हाई है, सॉरी लो है, लो हो जाता है, इस केस में जब आपको T3 लेवल लो होते हैं तो प्रोजेस्टेरोन लो होता है। प्रोजेस्टेरोन लो होगा तो ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, इम्बैलेंस हो जाता है इन दोनों का। इम्बैलेंस होने की वजह से आप में फैट अकमुलेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है। वो जो फैट आपको ज्यादा आएगा, ब्रेस्ट पे आएगा, आर्म्स पे आएगा, लेग्स पे आएगा। तो ये हो गया थर्ड हार्मोन। फोर्थ इज द लेप्टिन रेजिस्टेंट। लेप्टिन जो है एक फैट मेटाबोलाइजिंग हार्मोन है। अगर आपको T3 लेवल है, T3 लेवल आपके लो हैं, जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जहाँ थायराइड की प्रॉब्लम नहीं भी है, तब भी आपका जो लेप्टिन रेजिस्टेंस अगर होगी, आपका ब्रेन सिग्नल देता है टू मेंटेन द लेप्टिन सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी, तो आपकी बॉडी में फैट अकमुलेट होगा। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट role is the insulin resistance. It can be with hypothyroidism, it can be without hypothyroidism. अगर आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई है, क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि आपकी बॉडी, आपका पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज कर रहा है, बट आपके बॉडी सेल्स को उसको यूज करना नहीं आ रहा। आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल रेज होता रहता है, बट आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज नहीं करती। तो आपको नॉट ओनली द ओबेसिटी, आपको वेट गेन होएगा ही होएगा, और इसके अलावा आपको PCOS, PCOD हो सकती है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, और इट कैन लीड टू हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म तो है ही। थर्ड इज द इट कैन लीड टू रेज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, द स्पेशली द ट्राइग्लिसराइड्स, हार्ट प्रॉब्लम, एंड इट कैन इवन लीड टू द कैंसर। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द this weight gain during the hypothyroidism as well as without hypothyroidism. So सबसे फिर हमने करना क्या है, अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है और आपको ओबेसिटी है, बहुत वेट गेन हो रहा है, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, डाइट कम कर दी है, तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है। जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन प्ले करता है, उसके लिए आपको एक गुड स्लीप चाहिए, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको जो आपकी स्ट्रेस है उसको मैनेज करना है विद मेडिटेशन, विद वॉक, विद एक्सरसाइजेज, विद रीडिंग गुड बुक्स, एंड बाय लिविंग विद द पीपल विद द हु आर हैविंग द पॉजिटिव थिंकिंग। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनकी कंपनी में ज्यादा रहो। और आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो मॉडरेट करनी है। बहुत एक्सेसिव वॉक कई लोग करते हैं, हाँ जी मैं तो 2 घंटे वॉक करके आती हूँ, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, तब भी मेरा वेट नहीं लॉस हो रहा, तो वो एक्सेस में है। उसमें क्या होगा, आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है और ज्यादा प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग द एक्सेसिव एक्सरसाइज। जब बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करना, तो उससे आपको नेगेटिव जो है उसका फीडबैक आएगा, आपका वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन होएगा। बाकी आपको डाइट, आपको वेल बैलेंस डाइट लेनी है। ये नहीं कि आपने कार्ब्स एलिमिनेट कर दिए, जो आजकल बड़ा चला है, कार्ब्स नहीं लेने, प्रोटीन लेनी है, फैट लेना है, नहीं, वेल बैलेंस डाइट लेनी है जिसमें कार्ब्स का भी रोल है, आपके जो प्रोटीन है उसमें अच्छा प्रोटीन, नट्स का, नट्स में जो आपको सेलेनियम है, जिंक है, आयोडीन है, वो सब कुछ मिलता है, वो आपने ऐसी डाइट लेनी है। आपने हेल्दी ऑयल्स यूज करने हैं, रिफाइंड नहीं करने। कोकोनट ऑयल जो है बहुत अच्छा है इसके लिए, देसी घी हो गया और मस्टर्ड ऑयल, ये इन ऑयल्स में रहना है।
इसी कुकिंग में यही ऑयल यूज करने हैं। बाकी आपने एक गुड स्लीप लेनी है। आपकी अगर नींद अच्छी है 6 to 7 आवर्स की, जिसको हम ये नहीं कि हम अपने 8 घंटे लेटे रहना है, बट अगर आपकी 6 आवर्स की जो स्लीप है दैट इज ए साउंड स्लीप है, डीप स्लीप है, तब भी आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये तो हो गए मैनेजमेंट। बाकी है थर्ड इज द होम्योपैथिक मेडिसिन। एक्चुअली जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में पाया है कि जितना भी थायराइड का कॉज होता है, या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी, या ड्यूरिंग मीनोपॉज आपको थायराइड होता है लेडीज को, क्योंकि ये लेडीज में ज्यादा कॉमन है हाइपरथायराइडिज्म, सॉरी हाइपोथायराइडिज्म। एंड लास्ट इज द क्रॉनिक स्ट्रेस, क्योंकि लेडीज को बहुत स्ट्रेस रहता है। जो आजकल जो 21st सेंचुरी में जो लेडीज हैं वो घर में भी काम पूरा करती हैं और ऑफिस में भी पूरा काम करती हैं, वो वर्किंग भी हैं, और उसको मैनेज करने में क्रॉनिक स्ट्रेस है, जहाँ आपको कोई इमोशनल स्ट्रेस है, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जहाँ कोई ट्रेजेडी आपके साथ हुई है जो कि क्रॉनिक होता है, कि जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहता है, वो आपके जो हाइपोथैलेमस को अफेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस अफेक्ट होता है तो आपके जो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस हैं वो अफेक्ट होती हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए होम्योपैथी में देयर आर वंडरफुल मेडिसिन। और जो थर्ड नेक्स्ट फैक्टर है दैट इज अ फोर्थ फैक्टर इज जेनेटिक। जेनेटिक भी होता है थायराइड, उसके लिए हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, जैसे किसी को कोई क्रॉनिक ग्रीफ है या कुछ भी है, इसमें हमारी जो कार्सिनोसिन, नेट्राम्यूल, लाइकोपोडियम, सल्फर, देर आर सो मेनी मेडिसिन। आई प्रिस्क्राइब द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू द कॉज, what is the cause of the hypothyroidism and what are the symptoms of the patient presenting during this hypothyroidism। तो उसके अकॉर्डिंगली जब मेडिसिन दी जाती है तो बहुत ही वंडरफुल काम करती है, और थायराइड के केसेस विदाउट टेकिंग एनी एलोपैथिक मेडिसिन टोटली क्योर हो जाते हैं। आई होप आपको कुछ जानकारी मिली होगी हाइपोथायराइडिज्म के बारे में और द ओबेसिटी, द वेट गेन ड्यूरिंग द हाइपोथायराइडिज्म। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है तो आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आइए, डाइट मैनेज कीजिए और होम्योपैथिक मेडिसिन में आइए, ताकि आपको जो परमानेंट क्योर मिल सके। और मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नवनीत होम्योपैथिक क्लिनिक मोहाली। अगर इफ यू आर new to my channel, please subscribe my channel, and if you like my video, please like and share my video with your family and friends. Thank you so much for watching. Thank you.